नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सीएम के चेहरे के साथ नहीं होगा? ये सवाल बिहार की राजनीति में परवान चढ़ा हुआ है। इसकी वजह भी है। एनडीए की बात करें तो अभी तक सीएम फेस के नाम पर कुछ भी क्लियर नहीं है। महागठबंधन में भी यही कहानी है। सीएम के नाम पर यहाँ भी आपाधापी मची हुई है। आखिर राजनीति की कौन सी धारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के रणनीतिकार बनाना चाहते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करें। एनडीए के भीतर की बात करें तो एक बार सीएम फेस को लेकर चर्चा परवान पर है। कौन बनेंगे सीएम? इस चर्चा पर अब एक और आधार मिल गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहबाद के दौरे के दौरान केवल लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहकर साफ ये कहने से बच गए कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और वे ही सीएम के फेस होंगे। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाडला कहकर चले गए। विपक्ष अब पीएम के दौरे के बाद आक्रामक होकर ये कहने में लग गई है कि भाजपा किसी भी वक्त जदयू को धोखा देकर महाराष्ट्र वाले खेल को अंजाम दे सकती है। हालांकि ये मामला बीच में शांत हुआ था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जदयू के भीतर इस बात को लेकर काफी तनाव मचा हुआ। बात कर लेते हैं 2020 का। 2020 के विधानसभा चुनाव वाली क्लैरिटी 2025 के चुनाव में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के रणनीतिकार सीएम फेस को लेकर काफी सचेत है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती है, तो उसका स्पष्ट वजह है। कांग्रेस का मानना है कि तेजस्वी यादव पर आरोप का पुलिंदा है। ऐसे में जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो वोट प्रतिशत में गिरावट को लेकर आएगा। ये दिगर की महागठबंधन की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस की पहल पर राजद कार्यालय में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव को स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर बनाया गया, जबकि राजद नेतृत्व को भरोसा था कि पटना की बैठक में सीटों की बंटवारा और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर निर्णय तो हो ही जाएगा। लेकिन उल्टा राजद नेता को इस बात पर संतोष रहा कि कांग्रेस उन्हें गठबंधन का नेता मान रही। वहीं से लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा कि 2025 से 2030 एक बार फिर से नीतीश। साथ में भाजपा को भी चेतावनी दी कि वो जिधर देखेंगे उधर सत्ता चल पड़ेगी। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राजद अपनी चिंता करे। राहुल गांधी अब तक 5 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को कभी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। संयोजक का झुंझुना थमा दिया। एनडीए में कोई संशय सीएम के नाम को लेकर नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो कि खुद को अपने गठबंधन का लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, और वे ये भी चाहते हैं कि उनके गठबंधन में ये तय हो जाए कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, यानी हमारे ही फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा अब तक ना तो महागठबंधन में हुआ है और ना ही एनडीए में, जहां जदयू के नेता खुलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, तो वही भाजपा खुलकर अब तक कुछ नहीं बोली है। खासकर बात कर पीएम मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार दौरे पर आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी खुलकर नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होंगे या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वही महागठबंधन में भी यही दशा है। महागठबंधन में भी कांग्रेस बिल्कुल फूक फूक कर पैर रखना चाहती है। वो अभी पूरा जो कमान है वो तेजस्वी के हाथों में देना नहीं चाहती। कांग्रेस को पता है कि अगर तेजस्वी को अभी से सीएम फेस हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर इन लोग का जो पुराना रवैया रहा लोकसभा चुनाव में, खुद से टिकट बांट देना, सीट का बंटवारा खुद ही से कर देना और उनपे जितने भी आरोप प्रत्यारोप कोर्ट में चल रहे हैं, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए उधर कांग्रेस और इधर बीजेपी तेजस्वी और नीतीश को पूरे चुनौती में डाले हुए हैं, पूरे परेशानी में डाले हुए। देखना काफी अहम होगा कि कब तक सीएम फेस को लेकर दोनों गठबंधनों में क्लैरिटी सामने आती है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।